क्या आपका मन उदास है या आप सारा दिन चिड़चिड़ करते रहते हो? क्या आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो? क्या आप सप्रेस फील कर रहे हो? अगर आप इनमें से किसी एक भी सिचुएशन में फिट होते हो तो मेरा ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सफलता 3 चीज़ों से मापी जाती है: धन, प्रसिद्धि और मन की शांति। धन और प्रसिद्धि पाना आसान है, मन की शांति केवल योग से मिलती है। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं हम योग चैनल। कुछ न करने का मन करना, बात बात पर गुस्सा आना, मन में अजीब अजीब से विचार आना, ये सब नेचुरल है, लेकिन इनका एक्सट्रीम हो जाना अच्छा नहीं। बहुत बार मैंने फील किया है कि एक समय के बाद लोगों की बीमारी या बीमारियां सिर्फ फिजिकल नहीं रह जाती, बल्कि वो उनके दिमाग में आ जाती है। वो दिन रात उसी का जाप करना शुरू कर देते हैं, जो मिला उसे बताने लगते हैं। वेट, नहीं करना है हमने ऐसा। बार बार मेंशन करने से हम उसे फर्म कर लेंगे। शरीर से तो बीमारी निकल भी जाए, लेकिन हमारे दिमाग से निकलने में उसे शायद सालों लग जाए। ऐसा क्या करें कि हम फिर से पहले जैसे हो जाएं, प्रसन्नचित्त। बातें करते करते करेंगे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो हमें मेंटली स्ट्रांग बनाएंगी। फिजिकली तो स्ट्रांग बनाएंगी ही, लेकिन हम इन आसनों के द्वारा अपने आप पर, अपनी भावनाओं पर, अपनी फीलिंग्स पर भी कंट्रोल ला पाएंगे। सबसे पहला आसन जो आपको मदद करेगा वो है वृक्ष पोज, यानी पेड़ की तरह बनना है। तो वृक्ष जैसा स्ट्रांग होता है वैसे बन जाना है। तो पहले तो वो भाव लाना है, बिकॉज व्हेन वी से दैट आई एम वेरी स्ट्रांग फिजिकली एंड मेंटली, तो तभी आप ये आसन परफॉर्म कर पाएंगे। ट्री पोज हम इसे कहते हैं। करेंगे कैसे? राइट लेग अप। पहले तो अपनी लेफ्ट लेग को मैसेज देना है कि इसको स्ट्रांग बनना है। राइट लेग अप, टर्न, और अपने पैर को फिक्स करें अपने थाई के साइड में। अगर यहां ना कर पाए तो थोड़ा नीचे कर सकते हैं, और नीचे कर सकते हैं। जहां आपका बैलेंस अच्छा बने वहां करें। सो आई एम फिक्सिंग दिस हियर लाइक दिस। दोनों हाथ अपने सामने जॉइन करके खड़े हो जाएं, firmly, strongly, and have a smile on your face. You're talking to yourself that I'm perfectly fine, I'm a strong person, I'm a pillar of my house, my work. इस तरह की बातें करके हम अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। So like this, stand for some time. 5, 4, 3, keep smiling. 2, 1. अगर आप ये आसन कहीं ओपन एनवायरनमेंट में कर रहे हैं तो वंडरफुल। जस्ट लुक एट द स्काई, लुक एट द बर्ड्स, हार्डली वी एंजॉय नेचर। सो स्टैंड लाइक अ ट्री। लेट्स चेंज द लेग। रिलैक्स, लेफ्ट लेग अप, फिक्स, strongly stand, focus on one point. This will increase your concentration, your focus. आप जो डिसीजन नहीं ले पाने वाली कंडीशन में होते हैं बहुत बार, ये करें कि ना करें, करें कि नहीं करें, कैसे करें, कब करें, ये सब चीज़ों के सोल्यूशन धीरे धीरे आपको मिलने लगेंगे। तो थोड़ी देर खड़े होंगे हम वृक्ष आसन में। सीधे खड़े रहें, रिलैक्स, काम माइंड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एंड रिलैक्स। रिलैक्स करिए अपनी लेग्स को, अपनी आर्म्स को। दूसरा आसन हम करेंगे गरुड़ आसन। इस आसन से आप अपनी लेग्स में, काफ मसल्स में, एंकल्स में स्ट्रेंथ महसूस करेंगे। दिस विल इम्प्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन, दिस विल इम्प्रूव योर डिसीजन पावर. Feel the sense of balance in the body and mind by doing Garudasana. But remember, if you have
नी इंजरी या किसी तरह का नी पेन है, या आप प्रेगनेंसी के लेटर स्टेज में हैं आफ्टर 7 मंथ, सो आई वुड से अवॉइड डूइंग दिस आसन, राइट। करना कैसे है, लेट्स अंडरस्टैंड। गरुड़ासन के लिए राइट लेग उठाई और अपनी लेफ्ट लेग के ऊपर इस तरह से रैप करना है। अब एक तरीका है कि अगर आप ऐसे बैलेंस ना बना पाए तो सहारा ले लें किसी चीज का। राइट लेग उठाकर पूरी रैप कर दी लेफ्ट लेग के ऊपर, थोड़ा बेंड होना पड़ेगा लाइक दिस। अब पहले तो कंट्रोल कर लिया, राइट। अब आपने अपनी आर्म्स को इस तरह से एक दूसरे के साथ लपेटना है, कुछ इस तरह से। इससे शोल्डर्स स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, शोल्डर्स ओपनिंग होगी। कॉन्सेंट्रेट ऑन वन पॉइंट एंड स्टैंड स्टिल। ओपन योर आर्म्स, ओपन योर लेग एंड रिलैक्स। इसे सेम पोज को आप दूसरी लेग से भी रिपीट करें, क्योंकि जो भी कोई आसन करें वो दोनों लेग से परफॉर्म करें। दूसरी लेग से करेंगे, लेफ्ट लेग उठाई और रोटेट किया राइट के ऊपर, आर्म सामने, रैप कर दिया, हाथों से हाथ ज्वाइन करने की कोशिश लाइक दिस। स्टैंड स्ट्रेट एंड स्टिल, बैक स्ट्रेट, squeeze your belly, concentrate. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Good enough. Arms open, leg open. Relax. थर्ड आसना है नटराज आसन, डांसिंग शिवा पोज। एक्चुअली कोविड ने लोगों की न केवल फिजिकल हेल्थ खराब की है, बल्कि हमें मेंटली भी वीक कर दिया। कोई बात नहीं, वी विल फाइट अगेंस्ट दिस फॉर श्योर। सो लेट्स बिगिन। पहले इस आसन को करने से पहले जान लें किन्हें नहीं करना है ये आसन। जिनके शोल्डर्स या नी में पेन है, हाई ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस या हर्निया की किसी को प्रॉब्लम हो, राइट, बैक पेन ज्यादा हो, तो इस आसन को अवॉइड करें। कर रहे हैं हम नटराज आसन। चलिए मेरे साथ करते हैं। इसके लिए मैं मैट को साइडवेज यूज कर रही हूं। पहले स्टार्ट करेंगे राइट लेग से। सो राइट लेग अप, टर्न इट लाइक दिस, होल्ड योर एंकल एंड लिफ्ट दिस अप। जितना आप कर सकें, मे बी हियर और हियर, ये डिपेंड करेगा आपके शोल्डर ओपनिंग पर। ओके, so lift it up, bend a little forward, hand in the front, focus again, pause, कुछ क्षण रुकना है, strong, focused, yes, slowly slowly come back, जैसे गए थे वैसे ही वापस आए। दूसरी तरफ से करते हैं इसी आसन को। It needs a lot of strength, लेग्स की स्ट्रेंथ, शोल्डर्स की स्ट्रेंथ, आर्म्स, एल्बोज, रिस्ट, सब कुछ। चलिए लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग आप पीछे ले गए, होल्ड किया, पहले स्ट्रेच करना शुरू किया, बैलेंस बनाया, ऊपर गए, दूसरा हाथ सामने, यस, वापस, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हमें मेंटली स्ट्रांग बनाने वाला है। हमारी लाइफ में बैलेंस के लिए हर चीज़ बैलेंस पे है, घर और काम का बैलेंस, राइट, बच्चे और हस्बैंड्स का बैलेंस, ये सब हमें करना पड़ता है। बीइंग एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द फैमिली, इट इज़ एक्चुअली वेरी इसेंशियल कि हमारी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रहे, क्योंकि हमें बहुत बार मोटिवेशन के इंजेक्शंस अपने घर वालों को लगाने पड़ते हैं। तो पहले तो हमें मोटिवेट होना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं वीरभद्रासन। ये आसन आपके स्टेमिना को इम्प्रूव करेगा, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, एब्डोमिनल ऑर्गन्स जितने भी हैं इनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने वाला है। सो करना कैसे है, लेट्स अंडरस्टैंड। एक तरफ आ जाएं मैट के, एक लेग, राइट लेग को ले गए राइट साइड, और राइट पैर राइट साइड रहेगा, लेफ्ट पैर आप 45 पर भी रख सकते हो और सीधा भी रख सकते हो। सो आई फील कंफर्टेबल एट 45, यू ऑल्सो सी योर कंफर्ट।
फ्रंट लेग को बेंड करना है कुछ इस तरह से कि आपकी फ्रंट लेग 90 डिग्री पर आ जाए। बॉडी नहीं टर्न करनी, बॉडी इधर है, राइट? सो दिस इज एट 90। स्प्रेड योर आर्म्स, कीप इट स्ट्रेट फ्रॉम दिस फिंगर टू दिस फिंगर, सीधी देखेंगे आप अपनी राइट साइड। कंट्रोल, स्क्वीज योर बेली, inhale, exhale, enjoy this movement and the moment. Come back, turn to the other side. How? Like this, left leg out, bend 90, arm spread, देखें अपने लेफ्ट हाथ को, बॉडी आगे नहीं गिरानी, पीछे नहीं, सीधी। Squeeze your belly, slowly come back and relax. अब लास्ट के 2 आसन हम करने वाले हैं बैठकर। सो अपने मैट पर बैठ जाएं किसी भी आसन में, लाइक दिस। वज्रासन में बैठेंगे कुछ देर के लिए। वज्रासन बहुत ही इफेक्टिव आसन है। हमारी वज्र नाड़ी यानी काफ मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए ये आसन किया जाता है। ये आसन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। ये बहुत बार कराया गया है। हमें पता है कि हम अपने हील्स को थोड़ा खोलकर अपने पैरों पर बैठ जाते हैं। चलिए थोड़ी देर बैठते हैं इस आसन में। अब वैसे तो हम बैठ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पैर दुखने लगते हैं, हमारे एंकल्स में, हमारे घुटनों में दर्द आ जाता है। कुछ बातें करते हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू नो दैट लास्ट टाइम आपने कब पेड़ों को, पत्तों को ध्यान से देखा था, हवा को महसूस किया था, फूलों को देखकर स्माइल किया, बारिश में भीगे नहीं तो किसकी वेट कर रहे हैं आप? ये सब काम करते जाएं क्योंकि ये आपके मेंटल हेल्थ को, आपको सशक्त बनाता है, समर्थ बनाता है सब कामों को करने के लिए। नेक्स्ट आसन में चलते हैं, पद्मासन। वो भी बैठकर ही है तो हम साथ साथ बातें करते जाएंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं पद्मासन हम नहीं लगा पाते, कोशिश ज़रूर करें। हाफ पद्मासन लगाएं यानी अर्ध पद्मासन, यानी एक लेग को अपने थाई के ऊपर फिक्स करना। दिस आसन calms the brain. It keeps the spine straight, increases awareness and attentiveness. So you must do this asan at least for 2 minutes, 3 minutes. पूरा पद्मासन कैसे लगाएंगे? एक लेग यहाँ रखी हुई है ऑलरेडी, थोड़ी सी बॉडी को लिफ्ट किया, लेग को पकड़ा और यहाँ लाकर फिक्स कर दिया। So try to sit in this pose for some time to enhance your attentiveness and your better posture. इस तरह से कुछ देर बैठे। In the end, I only want to say, do not give your past the power to define your future. You create your own. Thank you very much.